ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तुलसी स्रोत का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्तों और पुष्प पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्रोत का सेवन करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतला आया हो वही यहाँ कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके ब्रह्म पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ नाथ, ब्रह्म बेटाओं में श्रेष्ठ श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्रोत का सेवन किया था, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का डर पर दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तथा उसे अक्षय अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और वर्धन लोग क्यों न करे। कलयुग के संचार संचार में वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घर में साल ग्राम चील का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष घुटल पर लहलाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने 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 किंकरों से दुष्ट हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी आप अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी में भगवान की पूजा के लिए आपके आपके पट्टों को चुनता हूँ। आप मेरे लिए वरदायिनी बनो। हमारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाली पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार से हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्रांग की तुलसी, आप कली मल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दल को सुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी आपके आपके प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी आपके प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही आपकी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय श्री क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंद आनंदा से आपका प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने आपको अपने अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय से विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर आप परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके श्री अंग से उत्पन्न स्फटिकों द्वारा जिस प्रकार से हरि की पूजा कर सको, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो। साक्षात श्री कृष्ण ने आपको गो गोमती तट पर लगाया है और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथा अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर आपको लगाया था। तुलसी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने आपका ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुण्य पुण्य आपको प्रियतमा का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान श्री शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने आपको लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए आपका सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवगणों और किन्नरों से भी दुख सब का नाश करने के लिए वृंदावन में आपका सेवन किया था। देवी, आपको मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंड काटने में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पूछा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी के त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पाठकों से मुक्त हो जाता है और मुनिवर तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वर हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर से मंथन प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। द्वादशी रात्रि में जागरण करके जो इस श्लोक का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी या
और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं वे सब तुलसी के स्रोत पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी तुलसी का स्रोत लिखा हुआ विद्यमान रहता है उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुखाल रहता है, वह घर पशुधन डालने से भरा रहता है। तुलसी स्रोत का पाठन करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा भगवान वैष्णव से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो जो द्वादशी रात्रि में जागरण करके तुलसी जिस स्रोत का पाठ करता है उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।